जब मैं ऑफिस पहुंचा, मेरी बीवी का फ़ोन आया। बोली, आज क्या तारीख है? मैं घबराते हुए बोला, 6 जून। उसने फ़ोन काट दिया। अब मैं काफ़ी डर रहा था और सोचने लगा, उसका जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं, हमारी सालगिरह नहीं, बच्चों के जन्मदिन नहीं, सास ससुर का जन्मदिन, सालगिरह नहीं। सिलेंडर बुकिंग करवा चुका हूँ। डिश, मोबाइल, बिजली बिल, पेपर बिल, दूध बिल, सभी का भुगतान हो गया, तो तारीख क्यों पूछ रही है? इससे मेरा लंच और शाम की चाय भी इसी सोच और भय में गुजरी। खैर, मैं शाम को घर पहुंचा। बेटा मेरा पार्क में खेल रहा था। मैंने उससे पूछा कि घर का मौसम कैसा है, बवंडर या सुनामी? बेटे ने कहा, सब ठीक है। पर आप क्यों पूछ रहे हो पापा? मैंने कहा, सुबह तुम्हारी मम्मी ने आज की तारीख पूछी थी। लड़का मुस्कुराया और बोला, आज सुबह मैंने कैलेंडर के कुछ पन्ने फाड़ दिए थे, शायद इसलिए वह कंफ्यूज्ड हो गई होंगी। यकीन मानिए, एक शादीशुदा आदमी का जीवन दहशत से भरा है। इसे कहते हैं बीबी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुप्ता जी अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। एक दिन अपनी कार से किसी काम के वास्ते बाजार जा रहे थे। गाड़ी चलाते समय उनके ऑफिस में काम करने वाली पूजा का मोबाइल पर मैसेज आया, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे अकेले अपने घर पर रहने में डर लगता है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं उन लोगों के आने तक आपके फ्लैट में आ जाऊं? मैसेज देखते ही उन्होंने फ़ौरन गाड़ी साइड में लगाई और रिप्लाई में लिखा, यस श्योर, यू आर वेलकम। और इससे पहले कि सेंड का बटन दबा पाते, एक झपटमार ने गाड़ी के अंदर हाथ डाला और उनका मोबाइल उनसे छीनकर भागने लगा। वो हड़बड़ाकर गाड़ी से नीचे उतरे और झपटमार के पीछे भागते हुए रोते हुए जोर से चिल्लाए, अबे सेंड का बटन दबाने दे साले, सेंड का बटन। तुझे तेरे पूरे खानदान का वास्ता, सेंड का बटन दबा दे। मोबाइल तो ही रख लियो, बस एक बार सेंड का बटन दबाने तो दे कमीने, या तू ही दबा दे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पति की उपयोगिता। सबसे पहले तो औरतों को गुस्सा उतारने के लिए एक पति की आवश्यकता होती है। यदि पति नहीं होंगे तो घर में धनिया, लहसुन, प्याज कौन लाएगा? खुद से कोई काम बिगाड़ कर दोष किसको देंगी? लड़ने के लिए कम से कम एक साथी की जरूरत औरतों को पड़ती ही है। पति नहीं रहेंगे तो उनकी बकबक कौन सुनेगा? किसके सामने अपने मायके वालों की तारीफ करेंगी? पड़ोसन की बुराई करने के लिए भी पति की ही आवश्यकता होती है। पैसे किसकी जेब से चुराया जा सकता है? मायके पहुंचाने और लाने के लिए एक ड्राइवर भी तो चाहिए। प्यारी समझ गई। ऑफिस से घर लौटने पर पति ने पाया घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनके खिलौने फैले हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है, कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं, गीले तौलिया बिस्तर पर पड़े हैं, अखबार यूं ही फैले हैं सोफे पर, नमकीन कालीन पर बिखरी पड़ी है, रजाइयाँ बिस्तरे पर खुली हुई हैं। पति घबरा गया। उसे लगा कि पत्नी बहुत बीमार तो नहीं है। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है। जैसे ही पति पर निगाह पड़ी, वह मुस्कुराकर बोली, कहो कैसा रहा दिन? पति ने पूछा, क्या हुआ, यह क्या हाल बना रखा है? पत्नी का जवाब था, तुम ऑफिस से लौटने के बाद रोज पूछते हो ना कि मैंने आज क्या किया, तो आज मैंने कुछ नहीं किया।
एक दिन एक औरत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो औरत ने कहा मेरा विश्वास बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस औरत को किसी विद्वान के पास या मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना चाहिए, वह मेरे पास क्यों आई है। तब महिला बोली मैं दूध और अंडे देती हूँ। तो डॉक्टर ज़्यादा हैरान रह गया। फिर उस औरत ने अपने 5 साल के बच्चे को आगे बढ़ाते हुए बोली देखिए डॉक्टर साहब, दूध और अंडे देने के बावजूद भी विश्वास इतना कमज़ोर क्यों है। शादीशुदा आदमी के 4 प्रकार। यूरोपियन, उनकी एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी को अधिक चाहते हैं। अमेरिकन, उनकी एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड को अधिक चाहते हैं। भारतीय, इनकी एक पत्नी 4 गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन ये अपनी माँ को अधिक चाहते हैं। जय माता दी। और अंत में एक विशेष अरबियन, इनकी 4 पत्नियाँ, 3 माँ और एक गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन ये अपने ऊँट को अधिक चाहते हैं।